नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 11,000 की रिश्वत लेते बिजली विभाग के टेक्नीशियन संविदा कर्मी नितेश सिंह को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। रामपुर कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र में 11,000 की रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि एंटी करप्शन की यह कार्रवाई मौके पर ट्रैप कर किया गया। किसान सुखविंदर सिंह एंटी करप्शन मुरादाबाद से की थी शिकायत, जिसके बाद बिजली कर्मी उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था और उसे गिरफ्तार कर मौके से 11,000 रुपए भी बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है रामपुर के कोतवाली बिलासपुर से। आपको बता दें गोविंदपुरा बिजली घर पर जो है 11,000 की रिश्वत लेते हुए नितेश नाम का जो टेक्नीशियन बताया जा रहा है संविदा कर्मी, उसको एंटी करप्शन मुरादाबाद ने गिरफ्तार किया है। मौके पर ही रंगे हाथ 11,000 रुपये की रिश्वत ली जा रही थी, तभी जाल बिछाया गया एंटी करप्शन द्वारा और उस जाल में नितेश सिंह जो संविदा कर्मी बताया जा रहे हैं वो धरे गए हैं। फिलहाल इस मामले में जो है एंटी करप्शन से आगे की कार्रवाई एंटी करप्शन कर रही है। कल जो है उनको मुरादाबाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी उनको फिलहाल मेडिकल उनका करा लिया गया है। साथ ही आपको बता दें लगातार जो है रिश्वतखोरी की जो सूचनाएं हैं वो इनपुट जो है एंटी करप्शन को मिल रहा था, जिसको लेकर ये जाल बिछाया गया। किसान सुखविंदर सिंह का आरोप था कि उससे जो है किसी काम के लिए जो है पैसे लिए जा रहे थे। हालांकि 11,000 की मांग की गई थी, तो उन्होंने ये सूचना एंटी करप्शन मुरादाबाद को दी और उसमें जाल बिछाया गया, जिस जाल में वो खुद फंस गए। नीतीश सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन लगातार जो है ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो पूरी तरीके से रिश्वत लेने के खुलेआम काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब ऐसे लोगों का शिकंजा कसा जा रहा है जो रिश्वत ले रहे हैं। फिलहाल मैं इस समय मौजूद हूँ थाने में, बिलासपुर थाने में, जहाँ पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए अफान अहमद, रामपुर। चलिए, बात होगी अब रामपुर की। रामपुर के फैजान शेख को गुजरात के एटीएस ने रामपुर से गिरफ्तार किया। फैजान शेख पर आरोप देश विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान से कनेक्शन का सामने आया। एटीएस ने गिरफ्तार फैजान शेख से विदेशी पिस्टल से 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। फैजान ने अपने सोशल मीडिया से 29 पोस्ट की थी, जिसमें उसने देश विरोधी समुद्री शामिल थी। सोशल मीडिया अकाउंट से आतंकी मकसूद अजहर से व्हाट्सएप के जरिए किया था संपर्क। यूपी के रामपुर से गुजरात की एटीएस ने फैजान शेख को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें फैजान शेख पे आरोप है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए वो आतंकी लोगों से जुड़ा था। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है फैजान शेख का। यूपी के रामपुर का रहने वाला है फैजान शेख और गुजरात में रह के जो है वो दर्जी का काम करता था। हालांकि इस मामले में जो है एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फैजान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से जो है बताया जा रहा है विदेशी पिस्टल और जिंदा कारतूस जो है बरामद किए हैं। साथ ही आपको बता दें फैजान शेख पर यह भी आरोप है कि वो मकसूद के टच में था पाकिस्तान के, और कई सारी ग्रुप में जो है वो पोस्टें जो है तकरीबन 29 पोस्ट जो है फैजान ने जो है पोस्ट की है, जिसको बारीकी से जो है एटीएस ने देखा। अब इसमें एक बड़ी खबर और भी है कि यूपी की जो एटीएस है वो पूछताछ करने के लिए, रिमांड पर रहने के लिए फैजान शेख को गुजरात के लिए रवाना हो चुकी है। और साथ ही आपको अगर उसके परिवार की माने तो परिवार वालों ने सीधा कहा है कि जो फैजान शेख है वो बेगुनाह है, उसको फंसाया जा रहा है। कुछ पोस्टें वो डाली ज़रूर होंगी, मगर ऐसा नहीं है कि वो आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। हालांकि परिवार का साफ कहना है कि उसको एटीएस द्वारा फंसाया जा रहा है, मगर एटीएस ने कई बारीकी चीज़ें खुलासा करते हुए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उसकी बातें रखी हैं सामने, उसकी चीज़ें सामने रखी हैं। फिलहाल अब यूपी की भी एटीएस जो है फैजान से पूछताछ करेगी और उसको रिमांड पर लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, न्यूज़ वॉच इंडिया, रामपुर। चलिए, बात होगी बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित सील बंद मैंथा फैक्ट्री में 13 जनवरी को 3 गार्डों की मौत हो गई थी, जिसमें एक गार्ड बैंक की तरफ से नियुक्त किया गया, जो कि बैंक को बंद फैक्ट्री की निगरानी की वीडियो अधिकारियों को रोजाना भेजा करता था। वहीं 2 अन्य गार्ड फैक्ट्री मालिक ने लगाए थे। इन तीनों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों ने शुरुआत से सवाल उठाए थे। इस मामले में जांच अधिकारी के द्वारा अभी तक किसी परिजन से ना तो संपर्क किया गया और ना ही बयान लिए गए। इस बात को लेकर मृतक के परिजन आला अधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे। मामला क्या, हमारे जो बच्चे मारे गए मैंथा प्लांट में उद्यानी, आज तक ना विवेचना हुई, ना किसी अधिकारी ने सुना, ना हमारे बयान दिए। इसलिए हम जो है मिलके आए हैं। सर मामला ये है कि मैंथा प्लांट जो कि सिंहपुर उजानी पे स्थित है, उसमें कुछ दिन पहले अग्निकांड हुआ था। उस अग्निकांड के बाद कुछ विवाद था बैंक का और फैक्ट्री मालिकों का किसी बात को लेकर। उस कारण से फैक्ट्री सील कर दी गई थी और ये कहा गया था उस फैक्ट्री में सामान है ना तो को निकालेगा न प्रवेश किया करेगा। तो जो 3 लोग मरे हैं उनसे 2 लोग विवेक और वीरभानु और भानु
ये SIS और सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से, बैंक की तरफ से अपॉइंटेड थे कि कोई माल ना निकाले और ना कोई ले जाए। उस माल को निकालते हुए का वीडियो वीर भवन में बनाया और डाला। विवेक को जानकारी थी, जोगिंदर को जानकारी थी, जोगिंदर को बुलाया गया था कि मैं इन किसी को रोको। इस कारणवश वो वीडियो रिलीज ना हो जाए, इस कारणवश उन लोगों की अगले दिन ही हत्या कर दी गई। तो फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल से स्वास्थ्य सेवाओं की शर्मनाक तस्वीर सामने आई। टीबी से पीड़ित 35 वर्षीय महिला की मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए परिजनों को सरकारी वाहन नहीं मिला। अस्पताल से महज 7 किलोमीटर दूर घर होने के बावजूद मजबूर परिवार ने महिला के शव को ठेले पर रखकर ले जाते हुए नजर आए। मृतका के पति गुनगुन ने बताया कि इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी और प्राइवेट एम्बुलेंस ने उन्हें पैसे भी नहीं दिए थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती हैं उसमें हम डेड बॉडी नहीं ले जाते। जो डेड बॉडी के लिए हर्ष वैन होता है, मोर्चरी वैन, वो रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। जिला फरीदाबाद के अंदर भी हर्ष वैन अवेलेबल है और रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। यदि कोई भी परिवार में कोई ऐसी अगर डेथ हो गई है और उसको हर्ष वैन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे कंट्रोल रूम में वो आके अगर वो बताता है तो हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें उसकी डिटेल नोट की जाती है और उनको हर्ष वैन का जो ड्राइवर है उसका नंबर उसको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो बात कर सके और उसको हर्ष वैन मिल सके। एम्बुलेंस नहीं दी जाती। तो हमीरपुर में शराब के लिए पैसे ना देने पर मारपीट, दबंगों ने युवक को तमंचा दिखाकर पीटा। बचाव करने आए लोगों को नहीं बख्शा गया। तमंचे की दम से दबंगों ने मचाया उत्पात। मोदहा कोतवाली के थाना चौराहे का ये मामला है। तो हमीरपुर में यूजीसी के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन में क्षत्रिय महासभा और ब्राह्मण महासभा का जोरदार प्रदर्शनकारियों ने सरकार और यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि यूजीसी के नए फैसले छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के हित में नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाज को बंटवारे का काम कर रही है सरकार। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। छात्र जो है किसी भी पार्टी या सरकार का मोहताज नहीं होता। छात्र जब मंदिर में, विद्या रूपी मंदिर में, विद्यालय में प्रवेश करता है किसी भी शिक्षा संस्थान में, तो हर प्रकार की जाति, विशेष समुदाय या धर्म से ऊपर उठ करके एडमिशन लेता है, वहां पर पढ़ता है। मैं आप सभी से पूछता हूँ, मैं यहाँ पर बाइट या भाषण नहीं देना चाहूंगा, आपसे पत्रकार बंधुओं से पूछूंगा, उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं से पूछूंगा कि हर सभी समाज के भाई हमारे साथ है आज, वो ये बताया कि जब वो विद्यालय में पढ़े हैं तो क्या आज के परिवेश में, आज के समय में उनके साथ उनके मित्रों ने, उनके साथियों ने क्या उनका जाति विशेष के नाम पर उनका किसी प्रकार का शोषण किया या किसी प्रकार का दोहन किया। लेकिन ये सरकार और ये कानून जो पारित कर रही है इसमें उसका कालापन, उसकी गंदी मंतव्य, उसकी गंदी मानसिकता झलक रही है। देश के अंदर जाति के आधार पर ब्राह्मण हो या ठाकुर, वैश्य हो या कायस्थ, आखिर हमारे साथ उत्पीड़न क्यों, हमारे साथ अलगाव क्यों, जाति के आधार पर उत्पीड़न क्यों, जाति के आधार पर सजा क्यों, आखिर ये क्या है इस देश के अंदर? क्या ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ ये कहीं भी जो है कोई सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। जानबूझकर हमको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कस्तूरबा गांधी आवास से विद्यालय में तैनात महिला होमगार्ड परेशान। ड्यूटी के वक्त कोई सुविधा न मिलने पर होमगार्ड को हो रही दिक्कत। विद्यालय का चौकीदार भी लघु शंका के लिए नहीं खोलता है गेट। सर्द रातों में कई महिला होमगार्ड खुले में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। डीएमसी की समस्याओं का समाधान करने की फरियाद। अगौनी, छिपरामऊ और तेजारा केट के कस्तूरबा गांधी विद्यालय के सामने की ये समस्याएं हैं। चलिए बात होगी अब सुल्तानपुर की। अपनी मांगों को लेकर सुल्तानपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2027 चुनाव से पहले उनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया तो ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इनके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेगी। नीलम श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। हम लोग भैया यहाँ पर संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले यहाँ पर 1 दिवसीय धरना करने के लिए बैठे हुए हैं। इस सरकार को बताने के लिए कि हम लोग इस विभाग में रहते हुए बहुत आहत हैं। इतना आहत है
है कि शब्दों में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की मंशा है कि आंगनबाड़ी द्वारा सारे कार्य लिए जाएं। यहाँ तक कि SIR जैसे महत्वपूर्ण काम हम आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया, हम लोगों ने उसको पूर्ण किया। तो इस सरकार को क्यों समझ में नहीं आता है। और हमारी ये आज प्रमुख मांगे क्या है कि हमको सबसे पहले राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं, राज कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का कर रहे हैं, तो हमें क्यों राज कर्मचारी घोषित करने में सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह का ये धरना आज आप लोगों द्वारा किया? ये हमारा धरना हमारी आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के लिए है कि करीब 50 साल लगभग हो गया, अक्टूबर 75 में योजना लागू हुई है। तब से 50 साल पूरे होने के बाद 50 साल पूरे होने पर हमारी बहनों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि सरकार कुछ न कुछ उनके लिए करे। लेकिन इतनी ख़राब कंडीशन है, आप ये समझें कि ना तो उन्हें मजदूरी के तौर पे कुछ दिया जा रहा है, जो एक मजदूर की मजदूरी होती है उसके बराबर भी इनका मानदेय नहीं है। अब बात होगी देवभूमि उत्तराखंड की। रुड़की ब्लॉक झबरेड़ा विधानसभा के तासीपुर गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के नेतृत्व में कैंप आयोजित किया गया। बता दें कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को जागरूक करने के लिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हो रहा है और सरकार की नई योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही कार्यक्रम में 23 विभाग शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई, जिनमें कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।